सफारती मुरासले से मुतालिक फैसला करना एग्जेक्टिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट को सफारती ताल्लुकात की पेश नज़र मुरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। मुबैना बैरूनी मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। डेप्टी स्पीकर का अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पर अज़खुद नोटिस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मिस्टर एक्स को मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाने का हुक्म मिला। मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। अंपायर के साथ मिलने के बावजूद उनको हैराना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जंग और हटारा हजारी में जलसे से खिताब। बोले जिन्हें जेलों में होना चाहिए था अब वो हुकूमत में हैं। सजा याफ्ता खातून को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कौम उन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करेगी। पुरअमन एहतजाज रोकेंगे तो लोगों को इंतशार की तरफ धकेलेंगे। श्रीलंका में वजीर आजम के घर को आग लगा दी गई। ये दिन भी यहाँ आ सकते हैं। अवाम के रोने के दिन खत्म, इमरान खान के रोने का वक्त आ गया। इमरान इस्लामाबाद से पंजाब आता है और गाली गलोच करके निकल जाता है। मरियम नवाज का लिया के इलाके चौक आजम में खिताब। कहा इमरान खान पंजाब की तबाही का सबसे बड़ा मंसूबा है। पंजाब को लूटने के लिए इसने घर की खवातीन को लगाया हुआ था। जहाद फंड इकट्ठा करने के लिए फराह गोगी और बुशरा को रखा हुआ था। 17 जुलाई को मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं, उसकी लाई हुई महंगाई और करप्शन से है। कराची वाले दोबारा हो जाएं तैयार। आज से फिर बारिशें होंगी मूसलाधार। सिंध भर में आज से बारिशों के दूसरे भरपूर स्पेल की पेशगोई। कराची के कई इलाकों में पिछली बारिश का पानी भी ताहाल जमा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का फैसला। पेट्रोल 18 रुपए और डीजल की कीमत में 33 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पर कीमतों का फैसला वजीर आजम की मुशावरत से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान वजीर खजाना करेंगे। नैब लाहौर ने फराह खान गोगी को तलबी का बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। फराह खान को ज़ाती हैसियत में 20 जुलाई को पेश होने की हदायत। नोटिस में कहा गया कि फराह खान 20 जुलाई को मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ पेश हों। फराह गोगी के शोहर एहसन जावेद को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। फीस अदायगी में करोड़ों का गबन। शेख रशीद की एंटी करप्शन में तलबी। हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त जमीन की फीस की अदायगी में खुर्द बुर्द का इल्जाम। शेख रशीद को 15 जुलाई को जमीन की फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड लाने की हदायत। एंटी करप्शन हुकाम ने मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया को भी तलब कर लिया। शेख रशीद कहते हैं ये जमीन 50-60 साल से उनके पास है। एंटी करप्शन ने तलब किया है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। उन पर इल्जाम क्या है कोई समझ नहीं आई। नैब में तकर्रर और तबादले का सिलसिला जारी। 12 एडिशनल डायरेक्टर्स मुख्तलिफ रेंजेस में ट्रांसफर। कायमा मकाम चेयरमैन नैब की मंजूरी से तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद असगर, नदीम अहमद, आफ्ताब अहमद, खावर इलियास का तबादला किया गया। नैब कराची से शहजादा इम्तियाज, हारून रशीद, नैब केपी से जाहिर शाह शामिल। नैब बलोचिस्तान के एडिशनल डायरेक्टर्स फैसल कुरैशी और हिना सईद का भी तबादला कर दिया गया। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत की भी नाकामी। भारत का सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त का ख्वाब चकनाचूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रवाज इजलास के लिए फैसला जारी कर दिया। कहा मुस्तकिल नशिस्त के लिए मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। ज़राए के मुताबिक भारत, जापान, जर्मन और इज़राइल की G4 ने अपने मुफाद में फैसलों के लिए भरपूर दबाव डाला था। तुर्की में यूक्रेन, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्क हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। रूस और यूक्रेन गंदम की बरामद के मुआहदे के करीब पहुँच गए। अगले हफ्ते में दोबारा 4 फरीकी मुज़ाकरात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कहना है बहीरा असवद की बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी सतह पर ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। तुर्क वज़ीर दफ़ा बोले अगले मुज़ाकरात में कमी मुआहदे का ऐलान किया जा सकता है। अमरीका में जून के दौरान महंगाई में 9.1% इजाफा हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक 1981 के बाद महंगाई में ये सबसे ज्यादा इजाफा है। शरह सूद में जारहाना इजाफा भी महंगाई को कंट्रोल ना कर सका। मरकजी बैंक का रवां साल महंगाई को 2% लाने का हदफ नाकामी से दोचार रहा। महंगाई में इजाफा बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खतरा बन सकता है।
کیا برطانیہ میں ایشیائی نژاد شہری وزیر اعظم بن جائے گا؟ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے لیے ووٹنگ کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پہلے مرحلے میں سابق وزیر خزانہ رشی سناک 88 ووٹ لے کر زیر فہرست رہے۔ پہلے مرحلے میں پینی مورٹن کا دوسرا اور لرز ٹرس کا تیسرا نمبر رہا۔ بیٹ ونش بریومین اور ٹام اگلے مرحلے میں شامل ہوں گے۔ کنزرویٹو پارٹی کی صدارت کے لیے اگلے ہفتے تک 2 امیدوار سامنے آئیں گے۔ جیتنے والا پارٹی کی سربراہی اور وزارت عظمیٰ سنبھالے گا۔ اور ہالی ووڈ کی ایکشن اور تھرلر فلم پیراڈائز ہائی وے کا آفیشیل ٹریلر جاری۔ یہ فلم 29 جولائی کو ریلیز ہوگی۔